ओम शांति। गीत की इन सुंदर पंक्तियों से शुरुआत करते हैं इस सुंदर सेशन का। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता ही मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। पवित्रता का पुष्प जब हमारे हृदय कुंज में खिलता है तो उसकी सुगंध हमारे पूरे जीवन को सुख शांति से भर देती है। तो आइए स्वागत करते हैं अपनी प्यारी बहनों का, जो हमें बताएंगी कि प्योरिटी क्या है और उसकी खुशबू को अपने जीवन में हम कैसे। ओम शांति। बच्चा जब जन्म लेता है तो कितना शुद्ध पवित्र होता है, उसके जीवन में कितनी सुख और शांति होती है। धीरे धीरे जब वो जीवन में आगे बढ़ता है, बड़ा होता है, संबंधों के बीच में रहता है, संसार की समस्याओं का उसको सामना करना पड़ता है, तो उसकी जो मन की सुंदरता है, आत्मा की जो पवित्रता है, धीरे धीरे अपनी पवित्रता से, अपने मन की सुंदरता से वो दूर होती चली जाती है। तो कारण क्या है? क्योंकि आत्मा अपने स्वधर्म को भूल जाती है। हमें चाहिए आज के जीवन में, अगर हम देखें चारों तरफ कितनी नेगेटिविटी है, इसका अगर हम सामना करना चाहते हैं तो उसके लिए चाहिए पवित्रता का कवच, यानी पवित्रता का एक गुण। पवित्रता के गुण के अंदर 3 शक्तियां छिपी हुई होती हैं। एक है स्वीकार करना, दूसरा है माफ करना और तीसरा है रहम करना। हम सभी परमात्मा के लिए भी ये कहते हैं कि परमात्मा पवित्रता का सागर है, तो हमारे अंदर भी ऐसी ही पवित्रता होनी चाहिए। परमात्मा हमें माफ भी करते हैं, हम पर रहम भी करते हैं, और हम जो हैं जैसे हैं हमें स्वीकार करते हैं। इसलिए आपने सुना होगा जब कभी कोई आरती गाता है, हे भगवान मुझे सद्बुद्धि दे, या कोई अपना सगे संबंधी हमारे ऐसे होते जिनकी कहीं ना कहीं जीवन की यात्रा में उथल पुथल है, उनकी बुद्धि सही डिसीजन नहीं ले पा रही है, तब हम क्या कहते हैं? हे भगवान उनको सद्बुद्धि दे। तो सद्बुद्धि का अर्थ क्या है? यही ना कि सही समय पर एक डिसीजन लें, जहां हमें एक्सेप्ट करना हो वहां हम एक्सेप्ट करें, जहां हमें फॉरगिव करना हो वहां हम फॉरगिव करें। तो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आत्मा के अंदर शक्ति कम होती जा रही है। तो परमात्मा हमें कहते हैं कि बच्चे अपने आप को, अपनी बुद्धि को पारस की तरह शुद्ध पवित्र सोने जैसी बनाइए। पारस जिसको भी छूता है तो कैसे वो चीज सोने जैसी हो जाती है। इसी तरह हमारे भी संबंध संपर्क में चाहे कैसी भी आत्मा आए, उनकी जो नेगेटिविटी है हमारे ऊपर वार ना करें। हमारी बुद्धि, हमारा ऑरा इतना प्योर हो कि उनकी नेगेटिविटी हमारे संपर्क में आते ही चाहे ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, कुछ पलों के लिए समाप्त हो जाए, और वो आत्मा अपने मूल स्वरूप में हमारे संग में रह करके उस पवित्रता का अनुभव करे, उसको स्मृति आए कि कभी न कभी मेरा भी ये स्वरूप था, मैं भी इतनी प्योर थी अंदर से। तो यही मैं चाहूँगी कि हम सबको भी माफ़ करना सीखना है, रहम करना सीखना है, और सबको स्वीकार करना सीखना है। चाहते तो सभी हैं, तो इसके लिए चाहिए अपने अंदर पवित्रता का गुण। और पवित्रता का गुण जितना हम ध्यान करते हैं और जितना हम ज्ञान सुनते हैं, मनन करते हैं, उससे हमारे अंदर ये पवित्रता का गुण बनता चला जाता है, और हमारा ऑरा ही हमें अनेक संसार की चाहे कैसी भी नेगेटिविटी हो उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। आत्मा के 7 मौलिक गुणों में से एक गुण है पवित्रता। शब्द में ही कितनी रूहानियत झलकती है। कल के इस अंतिम समय में परमात्मा शिव हम सभी आत्माओं को पवित्र रहने का आह्वान करते हैं। वैसे भी तो कहा जाता है ना, पवित्र बनो योगी बनो। तो आइए समझते हैं पवित्रता हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। पवित्र का माना सच्चाई, सफाई और सादगी। सबसे पहले समझते हैं सच्चाई क्या है। सच्चाई माना सत्यता। सत्यता माना जो सदा है, जिसको अपने होने के लिए ना तो कुछ सिद्ध करना पड़ता, ना ही जिद करना पड़ता है।
आत्मिक बोध जो भौतिक जगत के सच और झूठ के पार का है, वही सफाई माना सत्यता की नजर से बोध होने पर जो व्यर्थ है, विकारी है, उसको मन, बुद्धि और शरीर के तल से साफ कर देने जैसा है। तो सफाई के लिए श्रीमद् प्रमाण समझ का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अशांति, दुख, कष्ट, परेशानी, पीड़ा, इन सब से मुक्त होने के लिए सफाई है, फिर चाहे वह स्थूल हो या सूक्ष्म संस्कारों की हो। इसको इस रीति भी समझा जा सकता है कि जब सत्यता का बोध जीवन में रूहानी जागृति ले आता है, तो बोध की रोशनी में मन, बुद्धि और शरीर के तल पर जो भी व्यर्थ है, अव्यवस्थित है, उसको समर्थ और व्यवस्थित करना संभव हो जाता है। हम महसूस करेंगे कि सत्यता और सफाई की यह सूक्ष्म प्रक्रिया कैसे चेतना को पवित्रता की महसूसता देने लगेगी। इसी महसूसता में सदा पवित्र परमात्मा शिव के साथ योग लगाने से जीवन में सादगी का अभिनंदन होने लगता है। पवित्रता धारण करते हुए स्वयं में भरपूरता की महसूसता कहीं हमें अहंकारी न बना दे, इसके लिए सादगी का होना बहुत जरूरी है। तो हम देख पा रहे हैं कि कैसे सच्चाई, सफाई और सादगी का सुंदर तालमेल जीवन में पवित्रता का आह्वान करता है। और पवित्रता सर्व गुणों की जननी भी कहा जाता है। पवित्रता आधार है सहज राजयोग का, जो कि हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के लिए आज के समय में हर इंसान की जरूरत है। तो आइए हम सभी पवित्र। मेरे विचार से यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि विश्व आज जिस विनाश के कगार पर खड़ा है, उसके मूल में कहीं न कहीं हमारी पवित्रता का पतन, हमारी पवित्रता का ह्रास ही है। सृष्टि के आदि में जब हमारी चेतना संपूर्ण पवित्र थी, तभी जीवन कैसा नैसर्गिक था, पृथ्वी पर ही स्वर्ग था। और अपनी पवित्रता को खोते खोते आज हमने पृथ्वी पर ही नरक बना दिया है। पवित्रता के कई आयाम हैं। मन, वचन, कर्म में पवित्रता, तन, मन, धन की पवित्रता, पांचों तत्वों की पवित्रता, और परमात्मा ने आकर हमें एक नया आयाम भी बताया है, संकल्पों में और स्वप्नों में पवित्रता। संकल्प बीज है। यदि बीज शुद्ध होगा तो उसका वंश यानी कर्म, बोल, व्यवहार, हमारा एटीट्यूड, हमारी वृत्ति, वो अपने आप पवित्र बनने लगेगी। हम धन कैसे कमाते हैं, यह हमें बहुत आसान हो जाएगा निर्णय करना कि वो पवित्र तरीका है या नहीं। हम कौन से क्रियाकलाप करते हैं, क्या हम उनसे पांचों तत्वों को दूषित तो नहीं कर रहे। और सबसे ऊपर हमारे बोल, हमारे कर्म दूसरों के प्रति कैसे हैं, क्या वो पवित्रता को नीचे गिराने में मदद कर रहे हैं या ऊपर उठाने में मदद कर रहे हैं। पवित्र संकल्प अर्थात हर प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव, रहम का भाव, समदृष्टि, सबके प्रति शुभ भावना, चाहे सामने से कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, परंतु हमारा उनके प्रति भावना पवित्र हो, शुभ हो। और आप ऐसा सोच रहे हैं कि यह करना तो बहुत मुश्किल है, तो हाँ, आज का वातावरण देखते ऐसा लगता है ये करना बहुत मुश्किल है। परंतु यदि हम अपने परम पिता परमात्मा का हाथ थाम लें तो यह करना आसान हो जाता है। और हमारे पिता ने हमारे लिए संदेश भेजा है, योगी बनो, पवित्र बनो। परम पिता परमात्मा से योग लगाकर, पवित्रता के सागर से शक्ति लेकर हम स्वयं को संपूर्ण पवित्रता की ओर ले जाएं, स्वयं को परिवर्तन करें और अब स्वयं के परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन करें। यही परमात्मा का हमारे प्रति संदेश है। योगी बनो, पवित्र बनो। बातों के लिए एक गहन चिंतन की आवश्यकता है। इस पवित्रता का आह्वान करें हम सभी अपने जीवन में, और हम सभी अनुभव करें कि कैसे ये पवित्रता हमारे जीवन को सुख शांति से भर देती है। ओम शांति।